हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेसन नंबर 8 कासायाम को अपराधः कि व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ सफ्रॉन क्लोथ्स। सफ्रॉन क्लोथ्स मीन्स होता है कि भगवे वस्त्र का क्या अपराध है। ये लेसन लेके आया हूँ, वर्कबुक जो है उनका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपको कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अभी पिछले 2 दिन से एक नया ऑप्शन आया है हाइप, तो हो सके तो हाइप कर देना। पहला पैराग्राफ जो है, महात्मा गांधी डैश डैश प्रसन्न आसिता, तो उनका ट्रांसलेशन लिखना है कि महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट, the wild conduct of the movement went on from Sabarmati Ashram itself. In the early days, one day Swami Satyadev came to ashram. He was happy and inspired by the work of Mahatma Gandhi, who was engrossed in the work for freedom of own our country. यानी स्वामी सत्यदेव क्या है, गांधी जी के आश्रम में आते हैं और वो भी गांधी जी के आश्रम में ये वर्क करना चाहते हैं, वो बात बताई हुई है। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। फटाफट लिखना ताकि क्या है कि हम आगे देख पाए और वीडियो लंबी ना हो। सेकंड है यदा भवानम डैश दृष्ट्वा न योग्य, तो उनका ट्रांसलेशन आप देख सकते हो कि व्हेन यू विल स्टार्ट the work on one side, they will not accept you doing the work of service from them. On the other side, they will be motivated to serve you. By this will it not be dominated to our aim, but sannyasi is the assuredly only a mental resolves. In any way, it is not proper to connect it with what one wears. कहने का मतलब क्या है कि क्या आप ने पहना है कपड़े, वो कपड़े कैसे है, वो करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि कपड़े हमारा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप सेवा करने के लिए आओगे तब आपके जो कपड़े हैं वो कपड़े देख के क्या है कि लोग मोटिवेट हो जाएंगे आपकी सेवा करने के लिए। आप सेवा करने के लिए आए हैं बट लोग आपकी सेवा करेंगे, इसलिए जो अपना एम है उनको हानि पहुंचेगी, वही कहने का उनका मतलब है। अब मेन यही है जो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, बच्चे को यही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 ऑप्शन गलत होते हैं और हमें क्या करना है कि 4 को सही करना है। दिया होगा 5, आपको करना है 4। आप 5 करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गो आउट है, तो गो आउट की जगह पे क्या है, एंटर, वह शब्द लिखना है। सेकंड है सेल्वेरी ऑफ द स्टेट, यानी उनको आप लिख सकते हो कि फ्रीडम ऑफ द कंट्री। थर्ड नंबर है गांधी जी, तो आपको लिखना है सत्यदेव। और फोर्थ नंबर है साबरमती, आपको लिखना है योर्स। तो ये 4 जो वर्ड्स है वो गलत है, वो 4 वर्ड को निकाल देना है, रिमूव कर देना है और उनकी जगह पे जो राइट वर्ड है वो राइट वर्ड क्या करना है, आपको लिखना है। तो आपने फटाफट 4 वर्ड्स जहां है वहां ये वर्ड लिख दिया होगा। ऐसा कर देना, जो यहाँ गो आउट है वहां एंटर लिख दो। सेल्वेयर ऑफ द स्टेट है उनके जगह पे लिख दो फ्रीडम ऑफ द कंट्री। और थर्ड नंबर है गांधी जी से, उनके जगह पे लिख दो सत्यदेव। और साबरमती है उनके जगह पे लिख दो योर्स। फटाफट हो जाए। अब सेकंड पैराग्राफ है, ऐसे ही आपको वही 4 वर्ड्स में आपको बता देता हूं। तो देखो हेल्थ है पहला, तो हेल्थ की जगह पे आपको क्या करना है
मेंटल लिख देना है। दूसरा है लाउडली, तो लाउडली की जगह पे आप क्या लिखोगे, क्वाइट लिखोगे। फिर उनके बाद थर्ड है जो कंसीडर, कंसीडर के जगह पे आप लिख सकते हो कि ऑलवेज, सॉरी नो लिख सकते हो, और जो एट टाइम है उनके जगह पे लिखना है ऑलवेज। सॉरी माफ करना, वो थर्ड नंबर का गलत बोल दिया था, लेकिन याद रखना थर्ड नंबर है नो, यानी कंसीडर की जगह पे नो लिखना है और एट टाइम की जगह पे ऑलवेज लिख देना है। अब फटाफट आप लोग ये जो एमसीक्यू है उनको टिक कर देना, बाद में आप लिख देना। क स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभ, यानी किसने स्वतंत्रता का आंदोलन की शुरुआत की थी, तो महात्मा गांधी। आप अगर सुनोगे तो ये सवाल भी है, मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि बच्चों को संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप सुनोगे और ये देखोगे तो क्या है कि याद रह जाएगा। सेकंड है मनोगतः संकल्पम किम अस्ति, यानी मन से संकल्प किसने किया था, तो संन्यास है। गांधी महोदय से कार्यणम क प्रभावित प्रसन्न च आसित, गांधी जी के कार्य से कौन प्रभावित और खुश थे, तो सत्यदेव। सत्यदेव गांधी महोदय से डैश निज रोष न अप्रकट, यानी सत्यदेव ने गांधी जी के सामने अपना गुस्सा प्रकट नहीं किया, यानी पुरत, पुरत यानी सामने। फिफ्थ नंबर है स्वतंत्र आंदोलन से व्यवहार आरंभी दिनेशु कुत्र प्रचलत, स्वतंत्र आंदोलन का व्यवहार शुरुआत के दिनों में से कहां से चल रहा था, तो आंसर है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम से चल रहा था। और 6 नंबर का है सत्यदेव से वचनम श्रुत्वा गांधी महोदय कथम अवदत, यानी सत्यदेव के वचन सुन के महात्मा गांधी जी ने कैसे कहा, तो शांत स्वरेणम, मतलब शांति से वो बात बताई। अब उनके बाद जो 3 मार्क्स के लिए जो एक पैसेज पूछा जाता है, गद्य खंड पूछा जाता है, गद्य खंड पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतम लिखत, यानी प्रश्न पढ़ के संस्कृत में आंसर लिखना है। पहले क्या करना है, पैसेज पढ़ना है और बाद में क्वेश्चन के आंसर लिखना है। बहुत इजी होता है, अगर आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो मैं आपको प्रश्न पढ़ के सबसे पहले क्या करना है कि पैसेज पढ़ना, और उनके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन आंसर करना। सीधे क्वेश्चन देख के आप अगर जो आंसर ढूंढोगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, इसलिए याद रखना। तो आपको मैंने तो क्या है कि पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं तो आपको सीधा बता देता हूं, लेकिन आप ऐसा करना नहीं। फर्स्ट सवाल, गांधी महोदय सत्यदेवाय किम अकथयत, तो महात्मा गांधी जी ने सत्यदेव को क्या कहा, तो गांधी महोदय सत्यदेव अकथयत, यानी महात्मा गांधी जी ने सत्यदेव को कहा साधु स्वागतम अत्र भवत, कि महाराज आपका यहाँ स्वागत है। दूसरा सवाल, गांधी महोदय से आदेश श्रुत्वा क कीदृशम अकुप्यत, कि महात्मा गांधी जी का आदेश सुन के कौन कैसे क्रोधित हो गए, तो गांधी महोदय आदेश श्रुत्वा आश्चर्यवंत स्वामी सत्यदेव मनसी अकुप्यत, यानी मन से गुस्सा कर दिया। देखो यहाँ आप देख सकते हो सेकंड लाइन की जो लास्ट लाइन, लास्ट शब्द 2 है और थर्ड लाइन के 3 शब्द। थर्ड सवाल, क स कश्य पुरत निज रोषम न अप्रगत, वह किसके सामने अपना गुस्सा प्रकट नहीं कर पाए, तो स गांधी महोदय पुरत। देखो यहाँ दिया है लास्ट लाइन, गांधी महोदय पुरत निज रोषम न अप्रगट, यानी महात्मा गांधी जी के सामने अपना जो गुस्सा है वो क्या है कि प्रकट नहीं कर पाए। अब सेक्शन डी, अब सेक्शन डी जो है उसके अंदर आप देखोगे हर लेसन के अंदर सेक्शन डी आएगा। अब सेक्शन डी है, पहला होता है समानार्थी शब्द, अधोदत्तानम संस्कृत शब्दानम समानार्थकम शब्दम दत्ताभ्याम विकल्पाभ्याम चित्वा लिखतः, तो पहला है कि अंगीकार, अंगीकार मतलब क्या है, स्वीकार करना, तो पहला ही दिया है स्वीकार। दूसरा है आशय, आशय मतलब आपका आशय क्या है, अभिप्राय, मतम क्या है वही। तीसरा है श्रुत्वा, यानी सुन के मतलब आकर्णीय। चौथा है पुरतः, पुरतः मीन सामने, तो अग्रतः। पांचवा है अतीव, अतीव मतलब ज्यादा, ब्रुशम मतलब ज्यादा। अब ये यहाँ आंसर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो, वहां टिक कर लिया होगा, यहाँ ही टिक कर लेना। उनके बाद क्या है कि आप बाद में वो लिख लेना, मतलब सुनते भी जाना
और अपनी पेन है वो चलाते भी जाना, दोनों काम के एक समय पे दो कार्य एक साथ करना। स्वक्रियम विरुद्धार्थम, स्वक्रियम मतलब अपना, तो परक्रियम यानी दूसरे का। पूर्वम, पूर्वम मतलब पहले, पश्चात, पश्चात मतलब बाद में। निज, निज मीन्स अपना, परह मतलब दूसरे का। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। व्याकुल, व्याकुल मतलब दुखी। स्वीकृत्य, स्वीकृत्य मीन्स होता है स्वीकार करना, और विहाय मतलब छोड़ के, मतलब स्वीकार नहीं करना। अब स्त्रीलिंग शब्द, दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर बार यही चीज रट्टा मरवा दूंगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं टॉर्चर करके बता दूंगा कि भाई यही आएगा, यही याद रख लो। तो मैंने आपको बताया था कि स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के अंदर खास ध्यान रखना है, जिनके पीछे आ आता है और जिनके पीछे ई आता है, आ और ई याद रखना। अगर हम देखो यहाँ देखें मौनम, उसमें म है, मतलब ये क्या है, नपुंसकलिंग है। लेकिन हमें क्या देखना है, स्त्रीलिंग देखना है। विचार मुद्रा, तो आ, मुद्रा आया, आया मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग हो गया। दूसरे में देखो मनोदशा, तो आया मतलब स्त्रीलिंग हो गया। तीसरा देखो हानि, तो ई आ गया यानी वो स्त्रीलिंग हो गया। और महति मतलब ई आया मतलब स्त्रीलिंग हो गया। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, ऐसा लगता है कि हमें मदद कर सकता है, तो जरूर लाइक कर देना, अभी हाइप भी कर देना, ताकि वो क्या है कि दूसरे बच्चों के साथ जल्दी से क्या हो सकता है कि स्प्रीड में वो फैल सकता है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चौथा नपुंसकलिंग, मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, जिनके पीछे म अथवा तो डॉट होगा। अब देखो आंदोलनम, तो न के ऊपर डॉट है मतलब वही आएगा। फिर मौनम, म लास्ट में म है हलन, तो वही आएगा। थर्ड है काशाय वस्त्रम, तो वस्त्र के ऊपर क्या है, डॉट है, तो यही आएगा। और देयम, तो यह के ऊपर डॉट है, यही आएगा। अब उनके बाद देखो कुदंत, अब कुदंत है, मैंने आपको बताया था कि जिनके पीछे त्वा त्य य लगा है तो हेतुवत, सॉरी संबंधक कुदंत, और जिनके पीछे तुम इतुम लगा है तो हेतुवत कुदंत। अब आप देखो अंडरलाइन किया हुआ है, कासाया वस्त्राम त्यागम कर्तुम कथम प्रवृत्तो भवामी, तो कर्तुम, कर्तुम के नीचे क्या किया, अंडरलाइन, तो क्या आया, कर्तुम, तुम आया, तुम आया मतलब क्या आएगा, हेतुवत। दूसरा है गांधी महोदय से आदेशम श्रुत्वा सत्यदेव मनसी अकुप्यतम, तो क्या है, श्रुत्वा, अंडरलाइन किया हुआ शब्द देखो, श्रुत्वा, त्वाया, त्वा त्य य, तो त्वाया, त्वाया मतलब संबद्धं कुदंत। अब इस तरह से समास भी देख सकते हो आप कि कार्य रतस्य यानी कार्य में रत, तो क्या हो गया, सप्तमी तत्पुरुष में आया। आश्रम प्रवेशात, तो आश्रम में प्रवेश, अब यहां देखो यहां संबंध बताया है, आश्रम में प्रवेश करना क्या है, संबंध है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। मनोगतम यानी मन से जान लिया, तो क्या है, द्वितीय, कर्म प्रधान है, इसलिए क्या है, द्वितीय तत्पुरुष समास। अब इस तरह से आपको ये वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन के रूप बताना है। अब आपको मैंने क्या है कि सिखाया है, लेकिन एक्चुअली ऑनलाइन नहीं सिखाया है, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कि जो प्रत्यय होता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय है उसमें दो पद होते हैं, एक होता है वर्तमान काल परस्मै पद और दूसरा होता है वर्तमान काल आत्मनेय पद। तो परस्मै पद और आत्मनेय पद दो पद है। अब दो पद के अंदर अलग अलग दोनों के क्या है कि प्रत्यय है, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे अगर देखा जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिनको बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरह से। तो जो प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय है परस्मै पद के, तो मी, वह, मह, सी, ठह, थ, ती, तह, अंति, वो हो गया प्रेजेंट टेंस परस्मै पद। जबकि आत्मनेय पद के प्रत्यय है तो ई, वहे, महे, से, इथे, द्वे, ते, इते, अंते, तो ये हो गया आत्मनेय पद। तो हमें क्या देखना है, तो मी, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या आता है, मी आता है परस्मै पद में, और उत्तम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद में क्या आता है, ई आता है। मतलब आपको मालूम है
कि यहाँ एक पेन लेना पड़ेगा, मैं थोड़ा आपको क्या है कि समझा दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो कि यहाँ अ तो आता ही है, क्या मन, मन धातु है बरोबर, तो मन में क्या आता है, यहाँ अ आता है, और यहाँ मान लो कि ई प्रत्यय आया, ये ई आया, तो ये दोनों की संधि क्या होगा, अ प्लस ई बराबर क्या होगा, ए। तो यहाँ मन है बरोबर, तो क्या हो गया, मन्ये, ये मन्य, तो यहाँ क्या हो गया, मन्ये। मन ये क्या है कि मूल धातु रूप है, और आगे क्या है कि यह क्या है कि वह गण का प्रत्यय है, कौन से, तो चौथे गण का प्रत्यय है, इसलिए मन ये आधा न है। अब आधे न के साथ अगर ये य है और य के साथ अगर ये अ जो अ प्लस ई ज्वाइंट होता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इसलिए य प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये, और ये मन जो है वो मूल धातु है, तो वो बात आप ध्यान में रखना। और फिर आप क्या करना कि कंप्लीट कर लेना। इसलिए क्या है कि मन्ये है, यहाँ क्या दिया गया है कि मन्ये दिया गया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो इच्छा में मी आया और वदा में मी आया। उनके बाद देखो संधि है, कि संधि के अंदर देखेंगे कि न अप्रकटयत, तो न यानी यहाँ अ यानी क्या हो गया, अ प्लस अ बराबर आ, तो ना प्रकट है। मम प्लस अपी, तो यहाँ भी अ, ममापी। संन्यासी प्लस तू, तो यहाँ डॉट है, वो डॉट का क्या हो जाएगा, आधा स हो जाएगा, संन्यासिस्तु। निखिल प्लस अपी, तो यहाँ क्या है कि ऐसे डॉट है और यहाँ अ आए तो क्या हो जाएगा, डॉट का ओ हो जाएगा और ये अ का अवग्रह हो जाएगा, इसे निखिलो अपी। और यहाँ इस तरह से संधि, तो महति प्लस इच्छा, तो ऐसे। फिर प्रभुतः प्लस भवामी, और तीसरा है जानाति प्लस एव, और चौथा है यदि प्लस योग्यम, यदि योग्यम। अब यहाँ अब हम आ जाते हैं लास्ट ई सेक्शन। अब ई सेक्शन भी पूछा जाता है। अब इस सेक्शन के अंदर हमें देखना है कि देखो कि आप लोगों को एक बात बता दूं कि भवंतम जो लिखा है, तो भवंतम म यहाँ हलंत है, हलंत म की जगह पे हमें क्या करना है, डॉट कर देना है। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, मैं यहाँ कुछ थोड़ा लिख के आपको बताना चाहूंगा। यहाँ ये शब्द आप देखो कि देख सकते हो कि ये जो वर्ड्स है वो क्या लिखा है, दृष्टवा। अगर ऐसा ऐसा म आता है और म के पीछे अगर क्या आता है कि व्यंजन आता है, क्या आता है, व्यंजन। ये द क्या है कि द क्या है, व्यंजन है। जो व्यंजन आता है तो व्यंजन में ऐसा जो म होता है वो म आएगा नहीं, उनके जगह के क्या आएगा, ये डॉट आएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ देखो अंगी करिष्यन्ति, तो अब दूसरा में क्या है कि दूसरे के अंदर यहाँ अ के ऊपर डॉट है, अ के ऊपर, फिर क्या है, गी है, ग, तो हमें ये ग मानना है। डॉट के बाद अगर क्या आता है, क ख ग ग, तो क्या करना है, डॉट के बदले ऐसे अंग लिखना है। क्या करना है, ऐसे अंग हलंत लिखना है। इसलिए आप यहाँ देख सकते हो क्या लिखा है कि अंग, अंगी लिखा हुआ है ना, अंग, ये वर्ड लिखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ भी क्या आया, क आया, ये शब्द के अंदर भी क्या है, क है, तो क के बदले क्या है, ये म आया। यहाँ हमने यहाँ ये जो सिखाया व्यंजन आता है, तो क्या करना है कि आपको यहाँ ये म हटा के क्या कर देना है कि यहाँ डॉट कर देना है। और सबसे अब जो बात बताए आगे, तो एक और बात है जो आपको मैं अभी क्या है कि बताना चाहूंगा, कि वो भी थोड़ा क्या है ध्यान से सुन लेना। कि अब दूसरी बात अगर देखा जाए, कि दूसरी बात के अंदर देखे तो हमें यहाँ एक और बात है कि संकल्प देख सकते हो यहाँ। तो जैसे यहाँ अंगी करिष्यन्ति बताया ना, तो क, तो उसमें मैंने आपको लिख के बताया क ख ग ग अंग, तो क आया यानी क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा। तो वो बात हमें ध्यान में रखना है। अब इस तरह से सेकंड पैराग्राफ भी आप देख सकते हो कि गांधी महोदय, तो घ के ऊपर क्या है, डॉट है, और डॉट होने के होता है इसलिए क्या है कि बाद वाला वर्ण देखना है। तो बाद वाला वर्ण कौन सा है, तो द है, तो त थ द ध और न, तो क्या आएगा, न, तो ये डॉट के बदले क्या आएगा, न आएगा। यहाँ सेकंड में आप देख सकते हो कि यहाँ देखो प्रा है, तो क्या है, व्यंजन है,
व्यंजन है इसलिए लास्ट में क्या है, म है, म हट जाएगा, उनके बदले क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अब यहाँ थर्ड नंबर में आप देख सकते प्रारंभेशु, तो क्या आया, भ आया, तो प फ ब भ और लास्ट क्या आया, म। तो यहाँ र के ऊपर डॉट है, उनके बाद वाला आप अगर वर्ण देख सकते हो ब है, ब है तो क्या आएगा, म आएगा आगे। तो यहाँ आप देख सकते हो प्रारंभेशु, तो यहाँ म लिखा है। अब चौथा आश्रमम, अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये जो बात है अभी आपको मैं यहाँ आपको क्या है बताना चाहूंगा कि ये उससे उल्टा, हमने आगे देखा ना उससे थोड़ा उल्टा, तो यहाँ क्या है कि आश्रमम है, बरोबर, आश्रमम, और उनके बाद आश्रमम है। अब उनके बाद क्या है कि यहाँ आ है, यहाँ पहला वर्ड लिख सकते हो आगच्छत, अगर ये आ है वो क्या है कि स्वर है। अभी यहाँ देख सकते हो क्या है, डॉट है, ये अगर डॉट, दोबारा मैं आपको बता, देखो ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट अगर आता है और अगर बाद में क्या आता है, स्वर आता है, तो हमें क्या करना है कि ये स्वर आता है इसलिए ये डॉट को डॉट नहीं लिखना है, बताओ क्या लिखना है, म लिखना है। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, आश्रमम, तो म लिखा है। वो बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीज है वो चीज समझ में आ गई होगी। थैंक यू। और जाते जाते एक बात बताना चाहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, हाइप भी कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी बता देना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।